ये देखो, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज को और डिराइव्ड क्वांटिटीज को पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज बोलना है एक बार। स्टेट बोर्ड में कौन कौन और 95 लाएगा? कितना हाथ उठा था? आई हैव टू पेनिट्रेट एनी हाउ स्टेट बोर्ड मार्केट, आई नीड मोर मनी फॉर सर्वाइवल, so I have to penetrate and for that you will have to help me out. 95 95 95 all promise मिलेगा क्या? पूरी सिनेमा देखा है? हाउ इज द जोश? ऐसे बोलना है रे, छोटा बच्चा मिलेगा। एकदम इजी है स्टेट बोर्ड में मार्क्स लाना, पेपर उतना टफ नहीं रहता। इस साल का भी जो फिजिक्स था, इनको जो 88 मिला है, बहुत इजी पेपर था। अंडरस्टूड? पूरा क्लास का नोट्स है, एकदम दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता कंपेयर टू सीबीएसई। अभी देखो, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया था, एकदम इजी इजी टॉपिक। किसमें किसमें? फंडामेंटल और अच्छा, फंडामेंटल में मैंने कितना क्वांटिटी दिया था? फंडामेंटल मतलब जो दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब जो फंडामेंटल से डिराइव होंगे, दे विल डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे विल डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल में मैंने क्या क्या बोला था? क्वांटिटीज बोलना एक बार। मास, लेंथ, टाइम, है ना? सब बोल देता हूं एक साथ, बाद में वैसे ही आएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या आएगा? तो तीन है, मास, लेंथ और टाइम। उसके साथ करंट, करंट भी फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5 है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इज ए टर्म रिलेटेड टू लाइट। ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा अभी, बाद में। इट इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन, इट इज रिलेटेड टू लाइट एनर्जी। luminous intensity is a term related to light energy. What energy? Light energy. Number 6 है temperature, temperature. And number 7 है amount of substance, amount of, वो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। amount of substance, मास का यूनिट केजी। क्या है यूनिट? केजी। हम लोग देखेंगे यूनिट्स अलग अलग क्वांटिटीज के। लेंथ इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है मीटर, ओके। टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE। मास तो केजी ही है, सिंबल इसका मीटर, इसको सेकेंड, एम्पियर को कैपिटल ए, कैंडेला को CD सिंबल, मोल को MOL लिखो, N लिखो। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं टोटल? 7। कितना है? 7। बाकी सब क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। देयर विल बी मेनी क्वांटिटीज जिनके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट वी हैव टू सी द फॉर्मूला। इसका 2 बार क्या लिख दिया? और नहीं, किलोग्राम लिखना था, इधर सिंबल केजी लिखता, और इधर क्या लिखता? मीटर। मीटर तो पता है, उसका स्पेलिंग क्या लिखूंगा? लिख दूं? ओके, पैसा दिया है तो लिख देता हूं। किलोग्राम, मीटर का METRE, है ना? लिख दिया रे बेटा। सबसे इजी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स का। फिजिक्स ही नहीं है, और कुछ है ये, और कुछ है।
पता नहीं क्या है, ब्लड फ्लो ही नहीं करता इस चैप्टर में, मेरा ब्लड पूरा बंद है, हाथ तो ठंडा हो गया है। ब्लड फ्लो करेगा जब न्यूटन सर आएंगे, तब तब धीरे धीरे ब्लड फ्लो करेगा, सर्कुलेशन, हार्ट काम कर रहा है, किडनी, सब समझ में आएगा तब। ये चैप्टर तो तुमको भी पढ़ा देने से तुम भी पढ़ा देता, बेकार में मेरा है मेहनत, इतना इजी चैप्टर है, तुमको भी कोई सिखा देता, आधा घंटा में पढ़ा देता। ये चैप्टर देखने के बाद सबको लगता है आईआईटी बॉम्बे कंफर्म है, रियलिटी फिर आता है, यहाँ पे दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, कंप्लीट साइलेंस। चलो डिराइव देखते हैं। डिराइव क्वांटिटी में देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक्सीलरेशन बोलना फॉर्मूला जल्दी साइड साइड में लिखते रहो, फॉर्मूला बोलो रे, फॉर्मूला बोल रहा हूं, वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, है ना, नहीं है, वेलोसिटी का यूनिट बोलो, हाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था शायद मैंने लास्ट क्लास में, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी का यूनिट डिस्प्लेसमेंट मीटर है और टाइम सेकेंड, क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड, है ना, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया सेकेंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे कोई कंफ्यूजन है? हा? अभी बोलो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, है ना, और वॉल्यूम होता है सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो गया यूनिट, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का क्या यूनिट होगा, न्यूमरेटर में क्या है मास, हाँ केजी पर मीटर क्यूब, तो इधर आया केजी, नीचे मीटर क्यूब, तो बन गया केजी पर मीटर क्यूब, है ना, नहीं समझ में आया, डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। अभी हम लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं गए हैं, वी आर सीइंग द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो जो एक्सेप्टेड है ना, अलग अलग सिस्टम में देखेंगे बाद में। अभी बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बता दिया मैंने, फोर्स, फोर्स क्या होता है रे, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। एक बार मास का यूनिट बता दो, केजी, एक्सीलरेशन बता दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बन गया साइंटिस्ट के नाम पर, न्यूटन, और सिंबल बन गया 1। whenever you are writing a unit in the name of a scientist, always give respect, capital letter, एम्पियर कैपिटल ए, है ना, केल्विन कैपिटल के, केल्विन कैपिटल के, फोर्स के बाद क्या लिखा है, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला देता हूं, बाद में तो पढ़ाना है मोमेंटम पूरा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, यूनिट बताना एक बार, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड।
मोमेंटम का यूनिट में न्यूटन सेकेंड लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना? न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकेंड। सो केजी मीटर पर सेकेंड लिखूं या न्यूटन सेकेंड, बात तो सेम है ना? तो कभी न्यूमेरिकल में मोमेंटम का यूनिट देगा न्यूटन सेकेंड, कभी देगा केजी मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला तो क्लास 9 में 10 में देखा होगा कभी। प्रेशर बोलो रे, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। दैट इज अ रॉन्ग डेफिनेशन, ओके विल सी लेटर। फोर्स बाय एरिया काम चल जाएगा, अभी अभी चल जाएगा, बाद में नहीं चलेगा। फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया बोलना एक बार। यूनिट, फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या है? हाँ, एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड। एरिया क्या रे? लेंथ इनटू ब्रेड। तुम लोग इजी है इसलिए नहीं बोलेगा, मैं भी बंद कर दूं बोलना? मेरे लिए तो पूरा फिजिक्स इजी है, तो मुंह बंद करके पढ़ा देता हूं आके। इजी है फिर भी बोलना है, इजी में एक्यूरेसी लाना है। कोई इजी फिजी नहीं होता है, सब रेस्पेक्ट से आएगा, मार्क्स भी रेस्पेक्ट से आएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर, इसी को बोला जाता है पास्कल। बाकी केमिस्ट्री में अलग अलग प्रेशर का यूनिट बताएंगे, बार, टॉर, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब बताएंगे केमिस्ट्री में। ये देखो, ये देखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है न्यूटन, है ना? और मोमेंटम का यूनिट में एस का माथा में कितना पावर है? -1। तो इधर 2 है, इस -2 प्लस। अरे ये समझ में आया क्या न्यूटन सेकेंड कैसे हुआ? आया क्या समझ में? नहीं आया? आया? न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड तो सेकेंड है, -2 + 1 क्या बन गया? -1। सेम हो गया। पहले ये सबका डेफिनेशन सिलेबस में था, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अगर किसी को साइंस के बारे में जानना है तो मैसेज करना, मैं दे दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें पूरा 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया था पहली बार, 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया था पहली बार, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, वो सब का रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं दे सकता हूं। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन साइंस रेदर देन मार्क्स, मार्क्स भी चाहिए, and I am just a text away. 7002448113। अगर किसी को मीटर का डेफिनेशन कैसे दिया गया था, लाइट को रेफरेंस लेके, करंट का डेफिनेशन 1 एम्पियर कैसे दिया गया था, टेम्परेचर 1 केल्विन कहां से आया था, टाइम कैसे मेजर किया गया था 1 सेकेंड, किसी ना किसी को रेफरेंस लेके तो माना गया था ये सब। तो उनका डेफिनेशन पहले सिलेबस में था, फिजिकल वर्ल्ड, अभी नहीं है सिलेबस में, क्वेश्चन भी नहीं आता है। सो वी डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम क्वांटिटीज। वन एम्पियर का डेफिनेशन फिर भी मैं बता देता हूं। 1 एम्पियर यहां पर, यहां तक लिखा किया हो गया, सब लिखा, मैं ग्रुप में लिख दिया था। टुडेज क्लास विल बी रिपीटेड टुमारो। टुमारो तो 12 का बैच है, फिर अभी एडिट करके दिया ऑन सैटरडे। कुछ याद नहीं रहता, बुढ़ा हो गया तेरा। लिखा क्या? तुमरा साउल हुई ये नहीं चैप्टर इटा बाबा बोरिंग।
কোনদিন ঘুমাই দিমু ক্লাস মজাও লাগে না পড়াইতে আচ্ছা ম্যাথস পড়াইতে ভালো লাগে अभी जाओ आगे ये देखो और फालतू चीज के क्या क्या है यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखो यूनिट क्या है यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड with which a physical quantity is compared for measuring it. इंग्लिश माछ बाजार में जाएंगे तो माछ वाला को क्या बोलेंगे 1 kg का माछ दो वो क्या करेगा एक साइड में 1 किलो का पत्थर रखेगा फिर दूसरे साइड में मछली अभी किसको देखेगा बीच में जो है पॉइंटर वो पॉइंटर क्या है फलक्रम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं फलक्रम कुछ नहीं अरे वो जो होता है काटा फलक्रम काटा है काटा हो गया इंग्लिश काटा है तो ये जो काटा है ये अगर बैलेंस में आ गया तो इसका मतलब 1 किलो मछली बैलेंस हो गया सो ही इज बेसिकली सीइंग व्हाट दैट 1 किलो पत्थर that 1 किलो पत्थर is considered as the standard is considered as the अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो वी हैव टू एक्सेप्ट सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज व्हिच इज बीइंग एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इजंट इट तो 1 kg का पत्थर यहां पे जितना वजन का होगा बाहर भी सेम होगा है ना और सर हम जो क्वांटिटी खरीदते हैं वी मेजर इट विथ सम स्टैंडर्ड जैसे 1 मीटर का मेजरमेंट के लिए मेजरिंग टेप है ना तो वही 1 मीटर लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा दैट इज ए फिक्स अभी तुमको 2 मीटर चाहिए तो 2 मीटर इज नथिंग बट 2 into 1 मीटर 2 न्यूटन इज नथिंग बट 2 into 1 न्यूटन इजंट इट 2 kg इज नथिंग बट 2 into 1 kg सो फंडामेंटल कौन है जो तुमने यूनिट बनाया है 1 kg 1 न्यूटन 1 मीटर उसके साथ यू कैन डू मल्टीपल factors से you can measure a large quantity because in physics you will be studying from microscopic physics to macroscopic physics माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल का और मैक्रोस्कोपिक मतलब टू लार्ज बॉडीज वी विल अप्लाई फिजिक्स टू लार्ज बॉडीज वी विल अप्लाई फिजिक्स टू very small subatomic particles also that means our measurement will range from very low range to a very high range okay so we need unit to measure we need what देखो for measuring length of an object we compare it with a standard what meter scale जो standard meter scale है 1 मीटर का उसके साथ हम लोग मेजर करेंगे वहां पे मार्किंग को देखेंगे और we will measure that length so we have made a standard have you written the definition of unit डिफाइन यूनिट बोलो तो यूनिट क्या है अगर कुछ याद नहीं रहता एग्जाम में तो क्या लिखेंगे यूनिट के बारे में यूनिट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट सिंपल यूनिट इज ए इतना लंबा इंग्लिश ना लिखकर यूनिट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट मेजरमेंट बस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट लिखा यूनिट का डेफिनेशन नहीं इट इज ओनली ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट अलग अलग क्वांटिटी के लिए यूनिट अलग अलग होगा सो विल मेक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जैसे मास के लिए 1 kg इज द स्टैंडर्ड फोर्स के लिए 1 न्यूटन इज द स्टैंडर्ड नेक्स्ट बोलूं লেখছত নি বাবা ইউনিটের ডেফিনেশন বন্ধুয়ে লেখছে নি তাড়াতাড়ি লেখ जाऊं क्या आगे बाकी नहीं क्यों হইতে পারে না নিতে अभी देखो
तो लेंथ का यूनिट बताया है इधर, मीटर हो सकता है, फुट हो सकता है ना, मीटर, फुट, मास का किलोग्राम, पाउंड, टाइम का सेकेंड, आवर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, माइल्स पर आवर, फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेंथ जहां पर लिखा था वहां पे फुट भी लिख के रख दो। लेंथ जहां पर लिखा था, कहां पर, फंडामेंटल क्वांटिटी में, याद है ना, वहां पे फुट लिख दो, मास के साइड में पाउंड लिख दो, टाइम सेकेंड था उसके साथ आवर लिख दो, क्या लिख दो, आवर। अच्छा सुनो, 1 मिनट कितना सेकेंड, वेरी गुड। 1 आवर कितना मिनट, कितना सेकेंड, 3600। अरे नहीं आया समझ में, नहीं नहीं मैं मल्टीप्लाई करता हूं रे, नहीं नहीं, ठीक। अच्छा 24 आवर 1 डे 86,400, 1 ईयर 3.15 इंटू 10⁻⁷। सर ये सब कहां काम में आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, कन्वर्शन में काम आएगा। जब बोलेगा एक प्लेनेट घूम रहा है सन के अराउंड, बोलो कितना साल में कवर करेगा, देन यू नीड दीज कन्वर्शंस। वहां पे और एमसीक्यू में ऑप्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ ईयर, इन टर्म्स ऑफ ईयर। अभी ईयर से सेकेंड और सेकेंड से ईयर बहुत तेज जाना पड़ेगा हमको। अरे समझ में आया, तो याद रखना है, निकालना नहीं है, उधर बैठ के क्या कैलकुलेटर बनेगा। 1 ईयर कैसे निकालेंगे, आता है सर हमको, 365 डेज, और एक दिन में आपने बताया 86,400, और फिर मैं ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करने वाला, आई विल रिमेंबर, आई विल रिमेंबर, राइट। काम का जो जो बात आएगा बताता जाऊंगा, याद रखना। बाद में ग्रेविटेशन चैप्टर में जैसे ही सेकंड आएगा मैं डायरेक्टली ईयर में चला जाऊंगा, तब पूछना मत कहां से आया, नहीं तो डबल फीस। आई विल से नो इश्यूज। गलती भी एक बार ही करना है, सचिन तेंदुलकर जैसा, एक बॉल में आउट हो गया, नेक्स्ट बॉल में उसी बॉल में आउट नहीं होना है। बार बार जो रिपीट करेगा मिस्टेक, उसका जीवन में दुख है। देखो दिन को यूटिलाइज करो रे, बहुत बड़ा टाइम है, 86,400 सेकेंड, मेक एवरी सेकेंड यूटिलाइज, you will reach where you want to. Next, बोलूं, नेक्स्ट, अभी देखो ये लिखना नहीं है, पहले कैसे मेजर किया जाता था, हाथ से ऐसे, बाय द यूज ऑफ हैंड स्पैन, फुट स्पैन, लेंथ को कैसे मेजर किया जाता था बहुत पहले, जब मीटर स्केल स्टैंडर्ड हमने नहीं माना था। अभी मेरे हाथ का साइज इतना है, मैंने बोला इतना बड़ा है, ये लड़की का हाथ छोटा है, ये बोलेगी इतना बड़ा है, सो देयर इज व्हाट, देयर इज सिंगल क्वांटिटी एंड डिफरेंट मेजरमेंट्स, सिंगल क्वांटिटी एंड हैंड स्पैन से अगर लेंथ को मेजर करेंगे
तो मेरा हैंड का स्पेन जितना होगा, हो सकता है ये लड़की का हैंड का स्पेन छोटा हो, तो मेरा एक हैंड स्पेन से हो गया इसका लेंथ, उसका 3-4 हैंड स्पेन से होगा वही लेंथ। आया क्या समझ में? तो दैट इज नॉट वे ऑफ मेजरमेंट। पहले पहले लोग ऐसे मेजर करते थे, अभी पहले का जमाना गया, छोड़ो इसको। अभी देखते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले क्या होता था, अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, जाएंगे हम लोग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो इंटरनेशनल सिस्टम का क्यों यूज करना पड़ा हमको? बिकॉज इट विल हैव ए व्हाट साइज? सुइटेबल साइज। इट इज रिप्रोड्यूसिबल। 1 किलो का पत्थर एक बना के बंद कर देगा क्या कंपनी, या बहुत सारे बनाएंगे? सो इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब अलग अलग जगह पर चेंज नहीं होगा, इनवेरिएबल। एंड इट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, राइट? एग्जाम में आएगा, व्हाट इज द नीड? कीप राइटिंग, इसलिए तो स्लाइड है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर से नो स्लाइड, यू विल नॉट हैव एनी एडवांटेज ऑफ visualization. You will visualize through my eyes, even 3D. No animations, nothing. Your brain will be put into work. कौन सा स्कूल में है? डीपीएस में। इस बार एडमिशन लिया या पहले से? पहले से उसी स्कूल में या इस बार? स्कूल शुरू हुआ? लिखा? जाऊं क्या नेक्स्ट? अभी देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कैसे डिफाइन किया गया? प्लीज रीड। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या लिखा है? इसको बोला। हाँ, मतलब यूनिफिकेशन। फंडामेंटल और डिराइव्ड को क्वांटिटीज जो हमको मिले हैं उनके यूनिट्स को हमने क्लब कर दिया। वी हैव क्लब एंड मेड ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में देयर आर मल्टीपल सिस्टम। जैसे पहले आया था सीजीएस। सीजीएस को बोला जाता है गॉसियन सिस्टम। क्या सिस्टम? गॉस मैथमेटिशियन थे। गॉस कौन थे? मैथमेटिशियन। GAUSSIAN, गॉसियन सिस्टम, सीजीएस। यहां पे लेंथ का यूनिट को क्या माना गया था? आई होप इट्स विजिबल एंड योर आईज आर फाइन। नो हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, कोई डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है। सो लेंथ का यूनिट क्या है? मास का, टाइम का, फोर्स का, वर्क का, अर्ग्स, ERG। ER कैसे बोलेंगे इसको? फोर्स का डाइनी, डाइन, पावर आर्क पर। सर ये कैसे आया पावर आर्क पर सेकेंड? पावर का डेफिनेशन होता है वर्क बाई टाइम। क्या होता है? वर्क बाई टाइम। मतलब रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ मतलब क्या हुआ? हाँ, 1 सेकेंड में, 1 घंटे में कितना काम डिलीवर कर सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर। दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर।
अंडरस्टूड? 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट में हाउ मच यू कैन डिलीवर। मान लो इसको दिया मैंने 1 घंटा, 1 घंटा में इसने डिलीवर किया 200 जूल ऑफ वर्क, कितना? और इस लड़के को दे दिया मैंने 1 घंटा में, 1 घंटा नहीं, इसको 2 घंटा दे दिया। आई एम बायस्ड टुवर्ड्स बॉयज, ओके? तो इसको दे दिया 2 घंटा, 2 घंटे में उसने दे दिया, तुमने कितना दिया था आउटपुट? 200। तो 2 घंटा दिया इसको, उसने 2 घंटा में कितना दिया? 200। तो टाइम बराबर है क्या? तो कंपैरिजन सेम हुआ क्या? फेयर हुआ क्या कंपैरिजन, या अनफेयर? अनफेयर मतलब सारीज बायस टुवर्ड्स स्पेसिफिक जेंडर बोल दिया तुम लोगों ने, ओके। अभी अगर इसको भी 1 घंटा देता, इसको भी, इसने कितना दिया था? 200 लड़की ने, और ये लड़का 100 यूनिटरी मेथड लगा दिया इसने। मैंने बोला नहीं था यूनिटरी मेथड लगाने के लिए। सी हाउ ब्रेन वर्क्स। उसने बोला ये लड़का 2 घंटे में कितना दे रहा है? 200 जूल। जैसे ही मैंने पूछा 1 घंटे में कितना देगा, उसने क्या बोला? मैंने बोला था क्या यूनिटरी मेथड लगाना है? ऐसा भी हो सकता है पहला 1 घंटा में उसने 150 जूल ऑफ वर्क किया, और नेक्स्ट 1 घंटा में स्लो हो गया, 50 जूल किया। तो हर जगह पर यूनिटरी मेथड काम नहीं करेगा। It may work 90% of the situations, 10% of the situations you have to think differently. Understood? इसका मतलब अगर ये लड़का 1 घंटा में मान लो 100 जूल दिया, मान लो, और ये लड़की 200, so who is delivering more power? Woman empowerment obviously, है ना? That girl. Now it's a fair comparison because I have given both of them equal time. That is why work per unit time. Per unit time मतलब 1 घंटा दोनों को दो and see how much work is delivered by that machine or a human being. है ना? इसलिए मोटर में लिखा होता है, मान लो 200 HP बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा बता देता हूं पावर का और एक यूनिट, 1 हॉर्स पावर। क्या बता देता हूं? इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ व्हाट सर? पावर। 1 HP, 1 HP ये कन्वर्शन होता है 746 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही बोला जाता है वाट। क्या बोला जाता है? वाट। वर्क का यूनिट होगा जूल। अरे सुन रहा है क्या तुम लोग? वर्क का यूनिट क्या होगा? टाइम का यूनिट अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम लिया तो इंटरनेशनली जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाएगा? वाट। और एक डिफरेंट यूनिट है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 746 वाट। घोड़े को खाना खिला दो, एक बार दौड़ाओ, देखो कितना दौड़ता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से निकालो वर्क। तो एक बार घोड़े को खाना खिला दिया तो घोड़ा कितना आउटपुट देगा? 746 वाट जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इट विल डिलीवर 746 जूल। दिस इज हाउ मोटर्स आर रेटेड। घर में जो मोटर है, जनरेटर है, यू विल सी पीपल टॉकिंग 2 HP का मोटर है, जनरेटर 1 HP का जनरेटर है। ओके घर में देखा मोटर पानी उठाता है रे नीचे से ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड ए मोटर। तो मोटर का जो रेटिंग है दैट इज बीइंग मेजर्ड इन हॉर्स पावर। व्हाट पावर? तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल में काम में आएगा। 1 HP मतलब कितना वाट? बिकॉज वी हैव टू डू ऑल न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। व्हाट सिस्टम? ये तो हिस्ट्री है, पहले हमने देख लिया। बताओ सीजीएस मतलब कौन सा सिस्टम? इसमें लेंथ को क्या माना गया था? मास को, टाइम को, फोर्स को, एनर्जी, पावर। अच्छा नाउ लेट अस कम टू एमकेएस। एमकेएस को ही बाद में मॉडिफाई करके एसआई बनाया है। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ व्हाट? हमको सब न्यूमेरिकल, सब कैलकुलेशन इसी सिस्टम में करना पड़ेगा। इसी में, इसी में और इसी में। अंडरस्टूड?
सेंटीमीटर होगा फिर भी हम मीटर में आंसर देंगे, ग्राम में होगा किलोग्राम में देंगे, सेकंड तो बेचारा सेकंड ही है। फोर्स डाइन में है तो कहां पर जाना पड़ेगा, वर्क आर्ग में है तो किस में जाना पड़ेगा, पावर आर्ग पर सेकंड है तो किस में जाना पड़ेगा, वाट मतलब क्या सर ने बोला, जूल पर सेकंड। आया समझ में। एफपीएस भी था एक सिस्टम, वो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, ब्रिटिश लोग अभी भी वही मानते हैं, दे आर वेरी एडामेंट, दैट इज व्हाई दे रूल्ड ओवर अस, ओके, टिल वी फॉट। तो ब्रिटिश लोग अभी भी यही मानते हैं। फंडामेंटल को, फंडामेंटल में लेंथ में उनका यूनिट क्या था, फुट, मास, पाउंड, टाइम, फोर्स, वर्क, फीट पाउंडल, फुट पाउंडल, पावर पर सेकेंड। नहीं चाहिए, उतना जानना नहीं है, बस 3 सिस्टम का नाम याद रखो। क्या क्या है, सीजीएस, एमकेएस को मॉडिफाई करके बाद में ऐसा ही बनाया गया था। किसको मॉडिफाई करके, मास किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस, है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या। तो एमकेएस ही हमारा बेस सिस्टम था, इसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, एसआई। एमकेएस में पहले सोचा गया था 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम। बाद में इसको मॉडिफाई करके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड किया गया था। 7 क्या क्या है बोलना एक बार। नहीं, वो तीनों को छोड़ो रे, मास, लेंथ, टाइम तो पहले से था, 4 बाकी 4, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में मोल पढ़ा क्या अभी तक, हाँ, पहला क्लास में सब केमिस्ट्री मास्टर मोल पढ़ाता है। 6.02 into 10 to the power 22, such a big number. ओके, वेरी गुड, है ना। उनको मोल का एक्सप्लेनेशन देते देते ही आधा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये देखो, ये गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में थोड़ा बता दिया मैंने, फिर भी गलत है, वही मानना है, ये मानना नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। नोट, इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट पाउंड, वहां पे पाउंड जो यूनिट है किसका दिया गया है, मास का। एक्चुअली वो मास का यूनिट नहीं है, वो किसका यूनिट है, वेट का, एंड नॉट ऑफ व्हाट, मास। 1 पाउंड होता है 0.4536 केजी वेट। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, 1 पाउंड कितना केजी वेट होता है, 0. केजी वेट क्या होता है सर, व्हाट इज केजी वेट, 1 केजी वेट का मतलब, हाउ डू वी फील वेट, टेल मी। वेट को हम लोग, वेट इज वेरी सिंपल, सी, weight is nothing but force of gravity, isn't it? Force of मतलब mg, मतलब क्या, okay, that is a calculation, it's true, it's called true weight, true weight. But weight is something we experience, remember, always remember, weight we experience. लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट ऊपर जाता है तो बॉडी हल्का हल्का भारी लगता है, कुछ हाँ नहीं, कुछ फील ही नहीं करता, सेंसलेस आदमी है तुम लोग। लिफ्ट जब नीचे आता है तब बॉडी हल्का 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 लगेगा। वो मिलाया है, चरखी में बैठा है, बड़ा वाला बैठा है, ठीक है, एक दिन बैठ जाना जाके। वो जब ऊपर जाएगा, वो जब ऊपर जाएगा तब भारी लगेगा, जब नीचे आएगा तो बॉडी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वजन कम हो गया है या ज्यादा। That means weight is something we experience. It cannot be measured simply by a formula. वो true weight है, but something weight we experience. How we experience? मान लो ये मार्कर है मेरे हाथ में, मुझे कैसे पता चलता है कि ये अगर मार्कर है और ये अगर कॉपी है
तो भारी कौन सा है मुझे कैसे पता चलता है? इसको बैलेंस करने के लिए मेरे हाथ को ज्यादा मसल पावर लगाना पड़ा, और इसमें सो हाउ आई कम टू नो कि दोनों में कौन भारी है और कौन हल्का है? बाय द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट आई हैव गिवन टू बैलेंस द बॉडी, इजंट इट? इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा देना पड़ता है फोर्स, और इसको मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने क्या किया? एक्सपीरियंस। आज घर में वेइंग मशीन है क्या? घर में अगर वेइंग मशीन है तो देखना, जाके उंगली से ऐसे दबाना उसको, यू विल सी ए डिफरेंट रीडिंग। बस उंगली से यू विल सी ए डिफरेंट रीडिंग। एक पैर पर ऐसे खड़ा हो जाना, योगा जैसे करता है आदमी, यू विल सी ए डिफरेंट रीडिंग। यू stand like a normal human being, you will see your actual reading, you will see your, इसका मतलब वो भी कुछ अलग अलग मेजर करता है, वो भी mg को मेजर नहीं करता, वो कुछ और ही मेजर करता है, पता नहीं क्या है, करेगा न्यूटन करेगा। I do not know, only Newton knows. When he will come, we will bring him into the class. तो ट्रू वेट क्या होता है? mg। बट वेट क्या होता है? वेट, व्हाट इज वेट वी एक्सपीरियंस? रियल वेट या एपियर होता है हमें अलग अलग? एपियर होता है अलग अलग, उसको बोला जाएगा एपरेंट वेट। क्या वेट? सो देयर आर टू वेट, वन इज mg, दैट इज ओके डेफिनेशन। ट्रू वेट मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एपरेंट वेट मतलब जो हमको एक्सपीरियंस होता है, जो हमको अभी 1 kg वेट जो यूनिट बनाया है, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क पूछा जाता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 kg वेट, क्या बोला मैंने? व्हाट इज दिस थिंग 1 kg वेट? मान लो तुमने 1 किलो का पत्थर लिया है हाथ में, 1 kg का पत्थर। 1 kg का पत्थर को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। तुम लोग ऐसे दिखता है सोक्रेटिस जैसा। सोक्रेटिस पढ़ा था? कवि थे, कवि का एक फिक्टिशियस कैरेक्टर। यू डू नॉट रीड बुक्स आई थिंक। So pale eyes, he had pale eyes मतलब ब्लड नहीं है, तुम लोगों को देखने से वैसा लगता है, नो हेमोग्लोबिन। 1 kg वेट, 1 kg वेट का क्या मतलब हुआ? मेरे हाथ में 1 किलो का पत्थर लिया, आराम से बैलेंस हो जाएगा या बैलेंस करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसने मेरे हाथ पे कुछ फोर्स लगाया होगा, कितना लगाया होगा? mg, m इंटू जी। m कितना दिया है? 1 kg, और g का वैल्यू, g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना? तो 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है रे? न्यूटन को तोड़ा था थोड़ी देर पहले, ब्रेकअप ऑफ न्यूटन। kg मीटर पर, मतलब ये बन गया 9.8 न्यूटन। 9.8। इसका मतलब कोई अगर बोलता है तुमको 1 kg वेट, मतलब 1 kg का पत्थर तुम्हारे हाथ में कितना लगाएगा? This is the conversion from gravitational unit of force. Gravitational unit of force is kg weight. It is kg weight. कभी कभी न्यूमेरिकल में you will see kg weight. तो kg weight से न्यूटन में जाने के लिए कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9.8। मैंने बोल दिया 2 kg weight, बताना एक बार 1 kg weight कितना होता है? तो 2 kg weight होगा 2 इंटू 9.8, मतलब 19.6 है ना? कितना होगा? आया समझ में? तो ये जो केजी वेट है, ये किसका यूनिट है?
अरे किसका क्वांटिटी कौन है? ग्रेविटेशनल यूनिट तो पता चला है मुझे, कौन सा क्वांटिटी है ये बताओ। हाँ फोर्स है, और फोर्स कौन सा फोर्स है? और mg क्या होता है? और fps में मास का यूनिट उन्होंने क्या लिया था? तो सर ने क्यों बोला कि गलत है? 1 पाउंड मतलब 0.4536 केजी वेट। तो पाउंड मास का यूनिट हुआ या फोर्स का? कौन सा फोर्स? मतलब वेट, है ना? तो ये गलत था, जो एनसीईआरटी में गलत है। पाउंड शुड हैव बीन ए यूनिट ऑफ फोर्स। गलत है, गलत सीखना है। कभी कभी खेल होता है पावर का, तो पावरफुल आदमी है सीबीएसई, हम लोग तो तुच्छ आदमी है। लिखो, देखो 1 पाउंड क्या है? 1 पाउंड मास का यूनिट होगा या वेट का? वेट का। 1 पाउंड इज इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ बॉडी हैविंग 0.4536 केजी। यूनिट ऑफ मास एक्चुअली में होना चाहिए था स्लग। एफपीएस में यूनिट ऑफ मास शुड हैव बीन स्लग। ओके, अंडरस्टूड? नहीं चाहिए ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये सब, नहीं। कोई भी वजन है तो ग्रेविटी लगाता है 9.8 स्मॉल जी। स्मॉल जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने नहीं लगाया। हाँ हाँ, क्योंकि उसने हाथ में दिया, तो उसने मुझे जितना दिया होगा मैंने भी उतना ही दिया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो आई कैन टॉक बोथ वेज। उसने मेरे हाथ में दिया, मैंने उसको दिया, सेम चीज है। और সব বানাইতে লাগবো, বোর্ডত যেটা থাকবো সব, তোমার পড়া থাকো, তুমি পণ্ডিত থাকো, আই ডোন্ট কেয়ার, সব লিখতে লাগবো। গান লেখলেও সারে লিখতে লাগবো, সব লিখতে লাগবো। এটাই তোমার জীবনের মেইন। গীতা, বাইবেল, কুরআন থাকবো তোমার নোটস। লিখবো নি কি মানে? আমি কি আন্দু বান্দু লিখছি? শুনো এমা, তোরে কইয়া দিই ধর্ম, to get good marks, never get down, to maintain consistency, don't apply brain, leave up to experienced people. Who is experienced? Obvious. কিচ্ছু চিন্তা নেই, খালি স্যারের উপরে ছাড়ি দাও, হ্যাভ কনফিডেন্স, তুমি পড়ো, যা দিব মেটেরিয়াল করো, তারপরে যদি না হয় 2 বছর পরে আইয়া কইও আরেক বছর পড়িলি ভাই। এমনি ডঙ্কাস আর লাগতো না। বাট আমি চাইমু তোমরা সবে যাতে 90 পাও। এবার সেকেন্ড ইয়ার ওই তালিকা বেশি ক্লাস রাখছি আমি, ব্যাচ থেকে মাস 90 আনতাম, মাস। এটা 2টা 3টায় ফেড বড়েন না। আই হ্যাভ গট এ ভেরি বিগ স্টমাক। আজকে রাত্রে দিলেই মনে হয় সিবিএসই, ভগবান জানে কিতা করছে। এটা কিতা যে লেখছে ফিজিক্স, খার মাথা মুন্ডু। सेट 3 जेट ऑफ सेट 3, सेट 1 सेट 2 इजी था फिजिक्स का 12 का, सेट 3 वाज ऑन द टफर साइड। 595 তোর কিতা মনে হয়? আজকে যোগ্য করা লাগবো বাড়িত। সোয়া সোয়া সাইডের দিকে যা লেখা আছে লিখিও রে। হর্স পাওয়ার, গুড়ার শক্তি লেখছো নি? হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি লেখো, স্কুল খুলছে 2 দিনে 2টা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাব। পরে স্কুলও কম পাইবা, এতে মাস্টারে ডাকিয়া দিব গালি। যদি আমরার মতন শক্ত হয় স্কিন, তো গালি শুনিয়া ঠিক আছে, হ্যাঁ গেলা হইব না, আমি আমার কর্ম রেজাল্ট
আজু ডরাই যাও আরো ডর দেখাই তোমরা তো ডরাই যাবে স্কুলে পাচ্ছি না কি হবে ফেল করে নিয়েছি পারবো নাকি স্যার সায়েন্স নিয়ে কত কোশ্চেন আয় আর নাইলে আপনার মতন স্কিন শক্ত হইতো একদম কনফিডেন্স হইতো ঠিক আছে লাস্টে দেখো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবো ডাইরেক্ট এটা ছোট ছোট ম্যাচ খেলতাম না টার্ফও খেলছি না আমি জীবনে এটা লেগে মানুষ টার্ফও খেলে না নি টার্ফও আবার ক্রিকেট হয়নি খেলা ক্রিকেট খেলা মানে মাঠ টার্ফও গরিবরা খেলে পয়সা দিয়ে গরিবরা খেলে টার্ফও আবার ক্রিকেট ক্রিকেট বানানি হয়েছিল মাঠের লাগিয়া আউটডোর গেম ইনডোর বানাই দিছে ধনী মানুষের কাছে কোনো কাজ নাই আমি কই খেলতাম জানোস তাম্বুটিলার মাঠও সব বাচ্চারা লগে বাইরে যেতাম আর তাম্বুটিলার মধ্যে কিতা চালাইতাম ক তুই কেমনে জানোস টায়ার চালাইতাম টায়ার বাড়ি মারিয়া মারিয়া চালাইতাম আমি এখন বড় হয়ে গেছি আমি বড় হয়ে গেছি তারা রয়ে গেছে জায়গা আমার বন্ধুরা এখন গেলেও তারা আমারে ডাকে লিটু 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 তাম্বুটিলাতে আমার নিকনেম লিটু লেখো রে শেষ নি না না তোমরা গল্পত লাগি যাও ওটা তো আমার ভালো লাগে না তাড়াতাড়ি লিখি যাও আবার নেক্সট পেজও কিতা কিটি কতক্ষণ লিখে দিছি আন্দু বন্ধু নেক্সট সব লেকশন হিসেবে তুই আইয়া তাড়াতাড়ি নামি গেলে মানে বাহ স্টুডিয়াস বাচ্চা আইয়া সামনে বইতে পারছত না মায়া কইছে তোরে সামনে বইতাম এখন সবাই সামনে ডাকলে তারা কিটা কইব কম পয়সা দে তুই আগে আইয়া বই যাইস ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড পিছে বইয়া বইয়া লিখবে কতক্ষণ দেখোস নি চৌকে অত দূর থেকে লেখছো নি রে আমার এই চ্যাপ্টারটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিতাম খুব ভাল লাগেনি এই চ্যাপ্টারটা ভাল লাগেনি ভাল লাগেন না 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 তোমার ভালো লাগা না লাগা কেউ কিছু আসে যায় না দ্য পাওয়ার পাওয়ার কই सीबीएसई एनटीए তোমার ভালো লাগা খারাপ লাগা কি পেছাই যা ভালো লাগে না তাও পড়বে যা ভালো লাগে আরো বেশি করে পড়বে যা ভালো লাগে না আরো বেশি পড়বে সরার কিতা আয় যায় খেলা হইলো পাওয়ারে বিএ পলিটিশিয়ান তারপরে এটা মাতমাতিও লেখো
Gravitational unit of force দিকে লিখিতা করবাই. What is gravitational unit of force? Tell me. Kg weight. What you will say? How to convert 1 kg weight into Newton? By multiplying with a factor of 9 point. মনে আসেনি এখন পড়াইলাম তো. केजी वेट काम में आएगा रे. फोर्स चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स में यू विल फाइंड दिस यूनिट. জামা অফিস ঠিকানা নেই ম্যাডাম যে বহুত আসবেনি তানরে কইবে স্যারের যে জেরক্সটা দিত ক্লাস 11 এ क्या खो हमारे खो আমি বুঝমু তো কি তো হইলো ভাই গো এমজি মানে ট্রু ওয়েট আসল ওয়েট কেউ যদি জিজ্ঞাসা ট্রু ওয়েট মানে কিটা এমজি কেউ যদি জিজ্ঞাসা তোমার শরীর মাঝে মধ্যে বাড়ি লাগে মাঝে মধ্যে কম বাড়ি লাগে মানে কিটা দ্যাট ইজ অ্যাপারেন্ট ওয়েট অ্যাপারেন্ট ওয়েটের ব্যাপারে ওখানে আমরা ফোর্সি না উই আর জাস্ট ট্রু ওয়েটের মানে কিটা ট্রু ওয়েট ইজ এমজি ফোর্স অফ গ্রেভিটি স্টিক ফাইল কিনবে will buy a stick file and put all the materials in the stick file. If I see it is loitering here and there, then things will go worse. Stick file কিনিয়া এটার ভিতরে রাখবে যখন বলবো নিউমেরিক্যালস ক্লাসে করবে হোমওয়ার্ক এখান থেকেই দিব ওকে প্লিজ ডিস্ট্রিবিউট ওইদিকে এদিকে পাইছেনি একটা দিলাম ওই দিকটা দিলাই ওইদিকে দিলাম it is for chapter 1 have you written हैं বুঝছে না আরেকটা লইলাম নেক্সট যাইমু মা now see physical quantity
मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सपोज दिस इज ए रॉड, दिस इज ए, अगर मैंने बोला ये लेंथ है 1 मीटर, लेंथ इज ए व्हाट क्वांटिटी, फंडामेंटल और डिराइव्ड, फंडामेंटल, लेंथ 1 मीटर, लेंथ, मीटर कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई, एसआई का फुल फॉर्म, और लैटिन में इसको बोला गया था सिस्टम डी इंटरनेशनली, लैटिन टर्मिनोलॉजी, इग्नोर इट, हम लोग तो बोलेंगे गरीब आदमी जैसा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इतना लैटिन फेटिन नहीं आता। ये रॉड कितना मीटर का है, 1 मीटर को क्या मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, दैट इज ए वेरी टफ स्टेटमेंट, 1 मीटर बोलना और 100 सेंटीमीटर बोलना, सो टैलेंटेड। सो Q इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू क्या सर, Q मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट, जिसको मेजर किया जा रहा है उसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर नहीं तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लिखना और 100 सेंटीमीटर लिखना। सो सर यहां पे जो 1 है वो उसका मैग्नीट्यूड है या साइज है, इसको बोला जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या वैल्यू, किसको, 1 को, मीटर को क्या बोला जाता है, यूनिट, अभी यूनिट 100 भी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर, अच्छा दोनों सेम सिस्टम ऑफ यूनिट है या अलग अलग, बट क्या फिजिकल क्वांटिटी जो रॉड है उसका लेंथ बदल जाएगा, नहीं आया समझ में, अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लेने से क्या रॉड का लेंथ बदल जाएगा, बस क्या बदलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इसका मतलब अगर फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n है या n1 है और फर्स्ट सिस्टम का यूनिट u1 है, तो n1 इंटू u1 मस्ट बी इक्वल टू n2 इंटू u2, बिकॉज अलग अलग सिस्टम लेने से फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होता है। सो Q इक्वल टू NU, जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, मतलब N और U का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अंडरस्टूड, N और U का प्रोडक्ट है ना, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड है, वो भी तो बोल सकता हूं मैं, अगर U को उस साइड में ले जाऊंगा तो कांस्टेंट बाय U, नहीं समझ में आया, क्या बोला मैंने, अभी रब कर देता हूं, बोलो क्या बोला मैंने, N और U का प्रोडक्ट क्या है, N और U कांस्टेंट का क्या मतलब बना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N U इक्वल टू कांस्टेंट, N इक्वल टू कांस्टेंट बाय U, मतलब N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल पता है ना, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल, क्या सिंबल है ये, तो अगर यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे सेंटीमीटर इज ए स्मॉलर यूनिट, सेंटीमीटर इज ए स्मॉलर यूनिट, सो न्यूमेरिकल वैल्यू बिगर, मीटर इज ए बिगर यूनिट, सो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर, दैट इज द मीनिंग ऑफ N इंटू U इक्वल टू व्हाट, आया समझ में। So any quantity, how will you represent any physical quantity under measurement, you will represent by a real number along with, मतलब मैग्नीट्यूड लिखना है और क्या लिखना है, राइट, N1 U1 इक्वल टू
N2U2, N1U1 इक्वल टू, इसका मतलब N और U का प्रोडक्ट कांस्टेंट, राइट? रोडे डायग्रामটা বানাও 1 मीटर লেখো 100 সেন্টিমিটার n আর u ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, n is inversely proportional to u. তো বন্ধু কই, বন্ধু উল্টা পুল্টা খাইলিছে মনে হয়, উল্টা পুল্টা খাইলিছে, ও জমায় না খাইলা না নি? ফসা মাংস, ফসা মাংস এটা। ধনী মানুষের ফসা মাংস খায়, আমরা গরিব রিয়েল খাই, ডাইরেক্ট মুরগি। লেখছো নি রে? কিতা চাপ্টার বা, তো ফসা চাপ্টার। Q इक्वल टू NU लिखा, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनवर्सली? नेक्स्ट जाबो, जाबो। ये तो बता दिया मैंने, क्या बताऊंगा, और ये तो बता दिया। ये, हाँ ये बता दिया, हाँ ये बता दिया, ये बता दिया, खत्म, बता दिया। अच्छा, नाउ विल सी टू सप्लीमेंटरी यूनिट्स। लिखो 7 क्या था, 7 बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट है ना। अभी क्या आया, सप्लीमेंटरी। इसमें आएगा क्या, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, याद रखना ऐसा यूनिट है।
SI यूनिट, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, सिंबल प्लेन एंगल का थीटा, स्टेरेडियन का ओमेगा। इस सिंबल को बोला जाता है कैपिटल ओमेगा। ये कहां दिखा था? और ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, कैपिटल ओमेगा। सिंबल को क्या बोला जाता है? स्मॉल ओमेगा। कैसे लिखते हैं? अगर कैपिटल है तो स्मॉल भी होगा। ये है W, नहीं है W विथ ए गुल्लू। कैसे? ओमेगा। इसको बोला जाएगा छोटा ओमेगा। वो तो सॉलिड एंगल का सिंबल क्या है? बिग ओमेगा। और यूनिट प्लेन एंगल का और थीटा। देखेंगे अभी डिटेल में, विल सी। नेक्स्ट, सी प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब, प्लेन मतलब एक्स, और ये एक्स वाई प्लेन है। फिर 3 एक्सिस होता है हमारे पास, है ना? 3। ये एक्स वाई जेड, है ना? ये एक्स, ये वाई, ये जेड, है ना? इनको बोला जाता है 3 डायमेंशंस। क्या बोला जाता है? 3D, 3 डायमेंशंस। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। एक डायमेंशन से कितना डायरेक्शन? पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड। सो 3 डायमेंशंस, 6 डायरेक्शंस, 6। ओके, ये एक्स, ये वाई, दिस इज एक्स वाई प्लेन। दिस इज any point lying here will have an x coordinate and y coordinate, है ना? इसको क्या बोला जाएगा? एक्स वाई। इसको जेड एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अंडरस्टूड? सो बोर्ड इज हाउ मेनी डायमेंशन? 2 डायमेंशन। ये एक्स और ये, if I neglect the thickness, if I neglect the thickness, provided I neglect the thickness, है ना? अभी प्लेन, प्लेन मतलब एंगल विल बी इन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन, और that means sir will be talking about planar body. planar body मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी, 2D बॉडी। 2D बॉडी का एग्जांपल बताना। स्क्वायर,
रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओके, दीज आर ऑल टू डायमेंशन, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, है ना, these are all two dimensions. So sir is talking about planar body, but sir is also talking about what is angle. Angle is very good. No, theta is symbol rekho base. Angle is inclination between two lines. This is how we talk, intellectual people. Angle, theta. Angle, theta. सिंबल पूछा था क्या तुमसे? डेफिनेशन पूछा था. व्हाट विल मेक ए लेमैन अंडरस्टैंड? एंगल क्या होता है? ये दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन होता है. इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस. बचपन में क्या करते थे? यहां पे सेंटर, यहां बचपन नहीं, अभी तो जियोमेट्री, जियोमेट्री क्या ना, कॉम्पास, पेंसिल, किंग, आर्क, क्या बन गया ये? और यहां पे दो लाइन में जितना इंक्लिनेशन है उसी को क्या बोला जाता है? थीटा बोला जाता है, एंगल बोला जाता है. अभी बार बार एंगल नहीं बोल सकते तो हमने सिंबल बना दिया थीटा. ओके. अभी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अगर ये मैंने माना है सेंटर, तो ये बन गया है आर्क. व्हाट इज आर्क? पार्ट ऑफ ए सर्कल. व्हाट इज आर्क? है ना? नहीं है? मान लो इसका लेंथ है x, इसको मैंने स्केल से मापा, इसका लेंथ कितना है? और ये अगर सेंटर है, ये सरकमफेरेंस है, तो ये बन गया रेडियस. तो ये भी क्या है? तो ये थीटा है. और थीटा होता है क्या? एंगल. बिकॉज सर इज टॉकिंग अबाउट ए एंड आर्क इज ए पार्ट ऑफ एंड सर्कल इज ए 2D बॉडी, इजंट इट? तो सर इसका फॉर्मूला दिया गया है, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस. लेंथ ऑफ आर्क बाई व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क बाई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू विल यूज इट मल्टीपल टाइम्स दिस मैथमेटिकल रिजल्ट. एंगल का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस. सर वैलिडेट कैसे करेंगे? मान लो पूरा सर्कल है, मान लो पूरा सर्कल का लेंथ बताना. क्या रे? तो तुम लोग इतना क्या सोचता है? इसरो में गया है, रॉकेट उड़ाएगा? पूरा सर्कल का लेंथ, लेंथ ऑफ सर्कल मतलब सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर. वही तो पूछ रहा हूं. फुल सर्कल, फुल सर्कुल. लेंथ ऑफ आर्क बताओ पूरा सर्कल के लिए? 2 पाई आर. रेडियस आर और आर, तो पूरा एंगल यूनिट प्लेन एंगल का यूनिट कौन सा सिस्टम में? SI. हमको भी कौन सा सिस्टम फिजिक्स में यूज करना है? तो एंगल का यूनिट क्या लेंगे? रेडियन. मैथ्स में डिग्री, फिजिक्स में रेडियन. एंगल ही है. डिग्री यूज होता है मैथ्स में, हम लोग यूज करेंगे SI सिस्टम. बताओ एंगल का फॉर्मूला बताओ. लेंथ ऑफ आर्क बाई, मतलब यहां पे थीटा में लिखूंगा तो x बाई आर. तो x इक्वल टू
आर थीटा एक्स इक्वल टू, ये है लेंथ ऑफ आर्क. दिस विल बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स क्लास 11 and class 12 in various numerical. You will be dealing with ring uniformly charged. You will be dealing with ring fully charged. You will be dealing with length L. It is bent into a circle. Ding 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 ding. So you will be dealing with arc length, arc length, arc length. Arc length सुनते ही दिमाग में arc length, arc length, arc length सुनते ही दिमाग में रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू, जिसका आ जाएगा दिमाग में उसका रिवीजन परफेक्ट है, जिसका नहीं आएगा वो एक बार ही समझा है क्लास में, बाद में और खोला नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया है. दैट विल बी द इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द टीचर. मल्टीपल रिवीजन यू समझ जाएगा क्लास में, सब समझ जाएगा, सब चला जाएगा. आफ्टर 3 months we will again talk if we stay together in a different conversation. Okay, I can see, I have seen I have molded, I have seen people, I have seen 98%, I have seen 96%, I have seen 97%, I have seen. We think we understand, but we very less we understand. There is a difference between thinking and delivering. Don't think anything, just keep revising. The only way to succeed, keep revising. जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स पढ़ो, साथ साथ लॉज ऑफ मोशन. जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा साथ साथ वेक्टर्स को रिवाइज करो. एक दिन ऐसे ही रैंडम होने, सम मॉर्निंग नाइस वेदर, just sit and do 20 numericals on vectors. You have not revised suppose for 10 days. Just sit and try to do 20 numericals on vectors. When I will be teaching some other chapters, you'll see you will fumble. And that will be overcome through problems only and multiple revisions. Then only it will stay in the long-term memory. There are short-term memory, there are long-term memory. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर रखना है तो मल्टीपल रिविजन्स विल बी रिक्वायर्ड. बताओ एक्स का फॉर्मूला, आर इंटू थीटा का फॉर्मूला, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बाई पूरा कंप्लीट सर्कल के लिए सेंटर पर कितना एंगल बना है 2 पाई. रेडियन कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ऑफ, आया क्या समझ में, राइट. प्लेन एंगल लिखा क्या, लिखा क्या सब, x इक्वल टू आर थीटा फुल सर्कल 2 पाई रेडियन. नेक्स्ट बाकी जिनका खत्म हो गया है प्लीज डिफाइन 1 रेडियन इन योर कॉपी. आई विल कम एंड सी. अगर किसी ने बोल दिया आलतू फालतू आदमी ने डिफाइन 1 रेडियन, प्लीज डिफाइन 1 रेडियन इन द कॉपी. ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन.
तो कभी भी यूनिट अगर मानते हैं तो कैसे मानते हैं? मास का यूनिट क्या 2 kg माना है या 1 kg? 1 kg। फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन। कभी भी यूनिट माना जाता है तो 1 न्यूटन, 1 kg, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, फंडामेंटल। तो मैंने अभी बोला डिफाइन 1 रेडियन, डिफाइन 1 रेडियन, डिफाइन 1 2 पाई रेडियन तक लिखा। देखो डेफिनेशन क्या लिखा है इंग्लिश में, समझाओ मुझे क्या लिखा है इंग्लिश। One radian is the angle subtended at the center by an arc equal to the radius of the circle। मतलब कुछ नहीं, अरे थीटा का फॉर्मूला क्या था? x बाई आर या l बाई आर? अरे l बाई आर। अभी क्या बोला है डिफाइन करने के लिए? 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन मतलब इसको भी 1, इसको भी 1। देयर इज, दिस इज 1 वे। बन गया क्या? 1 रेडियन बन गया? नहीं तो मान लो l इक्वल टू आर, l इक्वल टू, तो l अगर r के साथ सेम है तो l बाई एल बन गया 1। अभी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसी बात को? अगर आर्क का लेंथ रेडियस के साथ बराबर हो गया, then angle subtended by this arc at the center is कितना रेडियन? 1 रेडियन। मतलब अगर आर्क का लेंथ 5 मीटर है, रेडियस भी 5 मीटर है, तब एंगल सेंटर में कितना सबटेंड होगा? दिस इज द डेफिनेशन रिटन ओवर हियर। 1 radian is the angle subtended at the center by an arc whose length is equal to, मतलब यहां पे लिखना चाहिए था whose length is equal to, whose length is equal to radius of the circle। उसी को क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? राइट, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। ये सब नहीं लिखना है आलतू फालतू। डिफाइन 1 रेडियन, घुमस की था। वन एम्पियर का डिफिनेशन देना था, भूल जाऊंगा बाद में, स्कूल में पूछ लेते हैं कभी कभी। डिफाइन 1 एम्पियर। पुराना टीचर्स वो लोग सिलेबस देखते नहीं है, कभी कभी दे देते हैं एग्जाम में। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 रेडियन लिखा, 1 एम्पियर का डेफिनेशन पता है क्या? बताओ 1 एम्पियर। नहीं 1 एम्पियर अमाउंट ऑफ, वन एम्पियर। नो 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 नो, इसलिए मैं थोड़ी खड़ा हूं इधर, बच्चा के साथ क्रिकेट खेलता अभी। आई एम फॉर ए बिगर पर्पस, स्पाइडरमैन। डिफाइन 1 एम्पियर। सी हाउ साइंटिस्ट हैव डिफाइंड 1 एम्पियर। मान लो ये कंडक्टर है, मान लो ये, जिसमें करंट कितना जा रहा है? ये भी एक कंडक्टर है जिसमें करंट कितना जा रहा है? दोनों करंट सेम सेम है, दोनों करंट सेम है। दोनों कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है।
दोनों कंडक्टर में गैप भी 1 मीटर है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स से। किससे आया, कहां से ये फोर्स? तुम लोग तो पढ़ाए रहे सब कुछ। ये फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, टिंग टिंग। अभी तो पढ़ के आया 90 मार के। पुट योर palm, कर्ल योर फिंगर्स, दिस गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट फील्ड? फील्ड से बनेगा फोर्स। फील्ड से क्या बनेगा? फोर्स। वही फोर्स का बात किया जा रहा है इधर। और क्लास 10 में बार बार पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब जहां पर करंट होगा उससे बनेगा कौन सा फील्ड? अगर सर ने बताया है कि फोर्स लग रहा है, सुना क्या ध्यान से? अगर सर ने बोला है कि क्या लग रहा है, फोर्स कहां से आता है? अरे नहीं, कोई भी फील्ड से। ग्रेविटेशनल फील्ड से भी आएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आएगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड से भी आएगा। यहां पे किससे आ रहा है? और करंट से क्या बनता है? और मैग्नेटिक फील्ड से क्या आएगा? अभी क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, सेकेंड ईयर में पता करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है, विल सी। बट साइंटिस्ट लोगों ने जब 1 एम्पियर का डेफिनेशन दिया, दे गेव इट यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। सी, ये दोनों कंडक्टर, दोनों में सेम डायरेक्शन में सेम करंट जा रहा है, दोनों एक दूसरे को देखा गया है, क्या करते हैं? दोनों का लेंथ भी कितना है? सेपरेशन भी कितना है? और ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, बोलो क्या, किसका फॉर्मूला? फोर्स का। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 इंटू I2 बाई डी, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन टू कंडक्टर्स, बिटवीन टू, मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, मल्टीप्लाइड बाई। अभी सर ये म्यू नॉट, नीचे जीरो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉट। होटल में जैसे जाते हैं 204 इज माई रूम नंबर, 20 नहीं बोलते, गरीब आदमी 0 बोलता है, रिच आदमी क्या बोलेगा? 204, 204। म्यू नॉट, म्यू, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अलग अलग मीडियम अलग अलग परमिशन देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। सब मेटेरियल मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, धीरे धीरे सुनना, तो थोड़ा बैकग्राउंड जानने से याद रहेगा, नहीं तो दिमाग से पूरा निकल जाएगा एग्जाम में। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब सम काइंड ऑफ परमिशन। सुन रहा है क्या? हर मीडियम सेम मैग्नेटिज्म को परमिशन देगा या हर मीडियम अलग अलग देगा? दिस इज हाउ विल डिफाइन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल है नेचर में। Someone loves magnetism and some will not love magnetism and some will moderately love. Okay? ये जो अलग अलग मीडियम अलग अलग परमिशन देता है मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट, साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इज वी आर इंटरेक्टिंग, वी आर टॉकिंग, दे ऑल्सो टॉक। द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, दे टॉक अबाउट विद ईच अदर, दे टॉक, दे इंटरेक्ट। अगर मीडियम बहुत फ्रेंडली है, दे विल टॉक मोर। इंटरेक्ट मतलब फोर्स कितना लगाएंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा, कितना पास नहीं होगा, उस परमिशन को मेजर करने के लिए हमने ये क्वांटिटी डिफाइन किया है। फिजिक्स में हम लोग क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं बेसिस ऑन द नीड। जैसे हमें पता चला कि अलग अलग मीडियम अलग अलग परमिशन देगा, तो सबने बोला मेजर कैसे करना है, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या था? द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। तो परमिशन बोलने से फिजिक्स में काम
You have to measure. If you have to measure, you have to give me a what quantity? Physical quantity. तो साइंटिस्ट लोगों ने एक नाम रख दिया. क्या नाम रख दिया? म्यू नॉट. म्यू नॉट को क्या बोला जाता है? कहां पढ़ेंगे? सेकेंड ईयर में. बट फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा. इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूं पहले से. ओके. सम स्कूल्स विल आस्क, नॉट ऑल, आई हैव सीन इन प्रीवियस पेपर्स. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू नॉट को बोला जाता है. जैसे हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक आया. कितना आया? 4.3, 8.3. 4.3 ओ हल्का आया, 8.3 ओ ज्यादा आया. So number is giving me an idea about the intensity of earthquake. That does not make any sense. Earthquake आया 8.3, क्या मतलब बना उसका? Do you ever think कि उससे कुछ inference you can draw? नहीं, नंबर है 8.3 is a number. So number is giving me an idea about the intensity of earthquake. अगर मैं बोलूंगा टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टरबेंस हुआ, उधर सिज्मिक वेव्स बना, वो आके अर्थक्वेक क्रिएट किया, वहां पे ओरिजिनेट हुआ. सो लेमन पागल हो जाएगा. लेमन बोलेगा भाई इतना ज्ञान मत दे मुझे. यू टेल मी हाउ मच इट केम. तो हम लोग बोलेंगे 4 आया, 5 आया, 8 आया. अच्छा 8 ज्यादा आया, 4 कम आया. That means number is making things easier to understand. उसी तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिफाइन किया. किसको? म्यू नॉट. अभी बार बार बोलेंगे वो इतना परमिशन देगा, वो इतना परमिशन देगा. सो इट्स बेटर वी असाइन ए नंबर. वी असाइन ए. अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अंडरस्टूड? ये म्यू नॉट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली उन्होंने निकाला 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. एक्सपेरिमेंटली. कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाएगा. कैसे निकाला जाएगा? कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? एक्सपेरिमेंटली. कौन करेगा? हम लोग तो नहीं करेंगे. उन्होंने जितना किया है उनको हजम करना है ना. म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू. दिस वैल्यू हैज कम फ्रॉम वेयर? आउट ऑफ नोवेयर. It has come experimentally. Now try to listen very carefully. Very carefully. मान लो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन से. एक दूसरे को कितना से अट्रैक्ट कर रहा है? न्यूटन से. म्यू नॉट का वैल्यू बताना एक बार जल्दी से. -7. नीचे क्या है? अरे नीचे क्या है फॉर्मूला में? इंटू 2 है ना. अरे 2 नहीं दिखता. I1 और I2 मैंने पहले ही क्या मान लिया था? इक्वल. मतलब I1 की जगह पर क्या लिखूंगा? I स्क्वायर हो जाएगा. यस करेक्ट. डी मैंने कितना माना था? 1. लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1. अरे आया 4 पाई 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7 2 और 2 तो I स्क्वायर इक्वल टू. सो I इक्वल टू 1 एम्पियर. दिस इज हाउ 1 एम्पियर इज डिफाइंड बाय big names. Faraday, Maxwell. How will you write the definition of 1 ampere? Now I will form the English. See, 1 ampere is the current flowing in 2 conductors having a length of separated by a distance of which attract each other with a force of in where? Vacuum. Okay? Aya? For the first time, this is how 1 ampere was defined. जो स्कूल में 1 मार्क का पूछा जाता है. Define 1 ampere current. Define. I will write the definition. If 2 conductors carry what equal current in what
same direction having length unity. unity मतलब वन, फिजिक्स में अगर यूनिटी लिखता हूं मतलब वन यूनिट, unity separated by, that makes better language, separated by unit distance apart, separated by unit distance apart, attract each other. अरे जगह ही नहीं, क्या लिखूंगा, लिखो इधर तक। এটা শুধু কনস্ট্যান্ট, নিউটন লাগবে না লিখতে, ঠিক আছে? এই বুঝায় না এনে ওকে। এমা রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ দিয়ে হবে এগুলা? না মা, জিনিস বহুত বড় বড় আছে। তুমি যা বলেছো এইমসে যাবে, ওইটার স্বপ্ন বহুত বড় স্বপ্ন। এইমসে যেতে হলে উঠতে বসতে উঠতে বসতে জায়গা ঘুমে, only that campus that will make into aims। खत्म, बस ये डेफिनेशन खत्म। भूल जाता हूं कभी कभी, ज्यादा लेट होगा मासी को बोल देना, मैं छोड़ दूंगा कभी कभी। घर कहाँ है? छोड़ दूंगा, वो रेपिडो का पैसा दे देना बस। सब चलता है पैसा के ऊपर। लाइफ इज सो हार्श। ये फॉर्मूला लिखा क्या? 1 एम्पियर सुना क्या? डेफिनेशन उधर कंप्लीट नहीं हुआ रे, पहले लिख लो उधर तक, फिर खत्म। स्टेरिडियन शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैथ्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले क्या पढ़ेंगे? मैथ्स, ग्राफ पढ़ेंगे, फिर यूनिटरी मेथड का न्यूमेरिकल देखेंगे। जगह हुई होता है। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन in vacuum or free space or air। Oh, 2 into 10 to the power minus 7, sorry, ठीक कोई सर बाबा। তুমি কিটা বাসও বইছো না, গুন্ডামি দেখাও দেখি। তোমরা মনে হয় কোভিড ব্যাচ না মনে হয়, না নেই? কোভিড পাইছিলাই নি 9-10? ও কবে পাইছো? ও এটা লেগে কোভিড ব্যাচের বাচ্চারা কিন্তু মানে মাত্র না, তোমরা দেখছি মাতো তো তোমরা মানে ইউ ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডও না, মানে পুরা নট ইন ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড। মানে আমি ভাবছিলাম সব মোবাইলে লোকে মাথায় খালি ইউ টপ, মানে ইউ হ্যাভ গট সেন্সেস লাইক হিউম্যান বিংস। I was thinking I was dealing with AI, ChatGPT, Gemini, Perplexity, ওইগুলো শুনো। তোমরা দেখছি এ করো মানে ইউ আর লেকচারার। ইটস গুড, বন্ডিং বালা মানে বালা থাকলে তে গিয়া লেকচার মানুষে শিখাইতে পারবো। বেশি হাইফাই হয়ে গেলে শিখাইতে অসুবিধা। 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन in, এরা মিন হয়ে গেল গিয়া। Next class solid angle will start from where? Next class oh maths okay, I am unauthorized math পড়াইমা, বেসিক ম্যাথস। আজকে বোর করছি, আগামী দিন ইন্টারেস্ট থাকবো বেসিক ম্যাথস। বোর না, নতুন জিনিস তো শিখছো কিছু কিছু, অলওয়েজ নতুন পাইবা আমার ক্লাস, উইল ফিল ইট উইথ টাইম।
লেকচারও আপলোড করে দিব আমি বাই চান্স কেউ যদি প্রচুর অসুবিধা থাকে তে না হওয়ার চান্স বাট ফিজিক্যাল ক্লাসও ইন্টারেকশন বেটার হয় মনে রাখি বাই চান্স কোনোদিন অসুস্থ থাকলে ইউ উইল গেট দ্য আপলোডেড লেকচার